हेलो बच्चों, क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंटिन्यूशन में आपको पॉइंट ऑन एक्सिस बताएंगे कि एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पॉइंट के। पहले तो जो इससे पहले हमने वीडियो में आपको बताया ही था कि ये हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकली लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। अब हम हॉरिजेंटल लाइन जो है एक्स एक्सिस पर हम एक पॉइंट प्लॉट करते हैं, माना कि ये पी पॉइंट प्लॉट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक्स तक तो ये चला है तो ये x तो होगा, पर लेकिन y कोऑर्डिनेट क्यों नहीं होगा, ये y की तरफ नहीं गई, पॉइंट y की तरफ नहीं गई, x पर ही रह गया, तो इसका मतलब y क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली हम y एक्सिस पर भी एक पॉइंट प्लॉट करते हैं, माना कि ये पॉइंट है L। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्योंकि ये x की तरफ नहीं गया है, x एक्सिस की तरफ नहीं गया है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। और y की तरफ ये गया है, या हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ गया है, y की तरफ गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y। इसका y कोऑर्डिनेट भी y कोऑर्डिनेट होगा। इस प्रकार y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलरली अपोजिट साइड भी होता है, यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इस साइड भी, इस लाइन पर भी y कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हम किसी पॉइंट की मिरर इमेज देखेंगे रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के सापेक्ष हम पॉइंट की मिरर इमेज देखेंगे। तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम। अगर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2, तो सेम एक पॉइंट यहाँ पर भी होगा Q 3 और 2, इसके भी कोऑर्डिनेट्स 3 और 2 होंगे। मिरर इमेज है, सेम होगा, एक्स के सापेक्ष है, तो ये इधर ही लेना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। लेकिन जो y एक्सिस होता है उस पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो तो माइनस में होते हैं, नंबर्स माइनस में होते हैं। तो बस सिर्फ मिरर इमेज में साइन का ही डिफरेंस होता है, इसमें माइनस का साइन और लगेगा। ये कॉम्पिटिटर एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि किसी पॉइंट की मिरर इमेज क्या होगी, तो उसमें सिर्फ साइन का अंतर होता है, कोऑर्डिनेट्स सेम होते हैं। यहाँ पर y एक्सिस, इस प्रकार हमने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज देखा। इसके अपोजिट एक्स एक्सिस में मिरर का इमेज देखते हैं, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में होता है। तो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट लेते हैं, प्लॉट करते हैं S। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3 और 2, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट तो प्लस में होता है लेकिन x कोऑर्डिनेट माइनस में होता है। इसका मिरर इमेज हम देखते हैं तो हमें यहाँ दिखाई देगा, और इसमें हम लेते हैं L। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3 और -2। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और इसमें दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स माइनस में होते हैं। इस प्रकार इसकी मिरर इमेज हमें यहाँ दिखेगी, और साइन चेंज हुआ, y कोऑर्डिनेट में माइनस हो गया, ये इसकी मिरर इमेज हो गई। इस प्रकार हमने x एक्सिस में मिरर इमेज देखी। अब हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज देखेंगे। यहाँ हमने कोई पॉइंट लिया P, इसका कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2, तो इसका मिरर इमेज का मिलेगा हमें यहाँ पर। ये भी है, कोई R पॉइंट है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 और 2, लेकिन साइन चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस का होता है, तो ये माइनस का होगा, इसमें साइन का चेंज माइनस में x में हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका मिरर इमेज हो गया। सेम हम इस साइड भी देखेंगे, तो यहाँ पर कोई पॉइंट हमने L लिया, इसमें हमने 3 और 2 दो कोऑर्डिनेट्स लिए। इसके अंदर y जो है एक्सिस पर, y एक्सिस की वजह से यहाँ पर y कोऑर्डिनेट माइनस में होगा, -2 होगा, ठीक है। इसका मिरर इमेज हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। यहाँ पर अगर हमें इसका मिरर इमेज देखते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, -3 और -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस में ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है वो भी माइनस का हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट्स माइनस के होते हैं। इस प्रकार हमने x एक्सिस और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बताई आपको।